स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 4 अप्रैल 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 4 अप्रैल 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको आपको नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे मनाया क्यों जाता है, तो वे व्यक्ति जो खदानों में कार्य करते हैं, यानी कि जो खदान कर्मी होते हैं, उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका जो जीवन होता है वो जोखिम से भरा होता है। तो इसके लिए प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है 4 अप्रैल को। अगर हम बात करें पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार इसे मनाया गया था सन 2005 में, और तब से प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अब ये मनाया जाता है 4 अप्रैल में। तो अप्रैल महीने में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डे पढ़े हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हमने इंपॉर्टेंट डे पढ़ा था जिसका नाम है उत्कल दिवस। उत्कल दिवस जिसे कि ओडिशा राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा राज्य का जो स्थापना दिवस है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके बाद हमने पढ़े थे 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को हमने 2 इंपॉर्टेंट डे पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें की भूलने की बीमारी होती है, वे जल्दी भूल जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि पहली बार मनाया गया था सन 2007 में। ये भी आपको याद रखना है। और एक और हमने इंपॉर्टेंट डे पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। वो मनाया गया था पहली बार 1967 में। तो आप ये इंपॉर्टेंट डे के नाम जरूर याद रखिएगा। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को 2 इंपॉर्टेंट डे है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। और 4 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट डे याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, माई NEP 2020 मंच की शुरुआत किनके द्वारा की गई है। तो आपको याद रखना है, माई NEP 2020 जो मंच है इसकी शुरुआत की है भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा की गई है। इसमें होता क्या है, तो जो शिक्षकों के लिए कार्यक्रम होते हैं उनमें आम जन की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों, आम जन की जो भागीदारी होती है, उनकी कुछ सहमति होती है, उसे बढ़ाने के लिए माई NEP 2020 जो मंच है इसकी शुरुआत की है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है। तो आपको याद रखना है कि शादी में जबरन धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन जो किया जाता था, इस पर कानून पारित करने वाला तीसरा राज्य बना है गुजरात। अगर हम बात करें पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य था उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर था मध्य प्रदेश, और अब गुजरात राज्य के द्वारा भी धर्मांतरण पर कानून पारित किया गया है और ये तीसरा राज्य बन गया है जिसने कि धर्मांतरण पर कानून पारित किया है। अब यहाँ पर बात है गुजरात की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर, वर्तमान में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है विजय रूपाणी, और यहाँ पर जो राज्यपाल है वह है आचार्य देवव्रत। ये 3 सामान्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा लगाते हैं। भारत के जो 9 राज्य हैं ये समुद्री सीमा लगाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है वो है गुजरात। गुजरात जो है सबसे अधिक समुद्री सीमा लगाता है भारत के 9 राज्यों में से, और सबसे कम सीमा लगाता है गोवा। आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा गुजरात से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि इस प्रकार हैं। गुजरात राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रहे माधव सिंह सोलंकी का हाल ही में निधन हुआ है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आपको याद रखने कि माधव सिंह सोलंकी जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तो ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे गुजरात राज्य के। नई सौर नीति और नई पर्यटन नीति लागू करने वाला राज्य बना था गुजरात। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम रखा गया था पहले मोटेरा स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ठीक है दोस्तों। और अब इसका नाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान की शुरुआत की गई थी। मकर संक्रांति के अवसर पर जो पक्षी होते हैं इन्हें बचाने के लिए करुणा अभियान की शुरुआत की थी गुजरात राज्य ने। शिवराजपुर बीच को विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में शिवराजपुर बीच को विकसित किया गया किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि गुजरात राज्य में है और इसे विकसित किया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने ये सभी करंट अफेयर के फैक्ट जो कि गुजरात राज्य से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक NCR के 27 शहरों में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो सबसे पहली बात आती है NCR।
एनसीआर जो रीजन है इसे कहा जाता है नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये नई दिल्ली के यानी कि दिल्ली के अधीन आता है, भारत की जो राजधानी है इसके अधीन आता है और इसमें भारत के 27 शहर शामिल है। वे शहर जो दिल्ली के आसपास जो है वे 27 शहर शामिल है इसमें एनसीआर में। और अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है तो इन 27 शहरों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो है गाज़ियाबाद। उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद शहर जो कि एनसीआर के अधीन आता है, ये सबसे प्रदूषित शहर रहा है एनसीआर का। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात है एनसीआर की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। एनसीआर, ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन हुआ था 69, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी कि एनसीआर घोषित किया गया था दिल्ली को। कौन से संविधान संशोधन के तहत? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के तहत घोषित किया गया था, तो संविधान संशोधन था 69 और इसी के तहत भारत की राजधानी दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था। और इसी में शहर है गाज़ियाबाद जो कि 27 शहरों में सबसे प्रदूषित रहा है। और हाल ही में हमने एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी देखा था कि एनसीआर का जो क्षेत्र है इसे बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित हुआ है। ठीक है दोस्तों, एनसीआर विधेयक 2021 जो पारित हुआ है इसे किन्होंने मंजूरी दे दी है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो एनसीआर के लिए विधेयक पारित हुआ था इसे मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन हमने हाल ही में पढ़ा था जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन कितने किमी सड़क निर्माण का रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सड़क परिवहन राजमार्ग जो मंत्री हैं ये कौन है, तो नितिन गडकरी वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। और हाल ही में इसी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2020-2021 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर की सड़क बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने किलोमीटर का निर्माण किया जाता था प्रत्येक दिन, तो 37 किलोमीटर प्रतिदिन इसका निर्माण किया जाता था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व शहर सांस्कृतिक मंच की बैठक में कौन भाग लेंगे। तो हाल ही में आयोजित होगी विश्व शहर सांस्कृतिक मंच की बैठक, जिसमें भाग लेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो अगर बाद में आएगा तो इस प्रकार पूछा जाएगा कि विश्व शहर सांस्कृतिक मंच की बैठक में किन्होंने भाग लिया है, तो आपको याद रखना अरविंद केजरीवाल ने भाग लिया है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है द फ्यूचर ऑफ कल्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी इसकी थीम क्या है। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व शहर सांस्कृतिक मंच के थीम क्या रखी गई है। जो विश्व शहर सांस्कृतिक मंच की बैठक थी इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम रखी गई है द फ्यूचर ऑफ कल्चर। और इसमें भाग लिया है किन्होंने, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संपत्ति वापस लेने का कानून बनाने की घोषणा की है। तो ये कानून है किन के लिए, ये कानून उन लोगों के लिए जो अपने माता पिता को वृद्धावस्था में जो है अकेला छोड़ देते हैं या उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए संपत्ति वापस लेने का कानून बनाने की घोषणा की गई है कि माता पिता की जो संपत्ति होगी अगर वो उनके बच्चों के पास चली गई है और अब वे अपने माता पिता को अपने साथ में नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों से जो है उनकी संपत्ति को वापस ले लिया जाएगा। तो ये कानून बनाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, और ये घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने संपत्ति वापस लेने का कानून बनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है किन्होंने की है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। अब यहाँ पर बात है उत्तर प्रदेश की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। साथ ही आप याद रखिएगा भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने, जैसे कि देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश में। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए। अब हम बात करें आज के दिन से जुड़े कुछ हाईलाइट की, तो आज के दिन से जुड़ी 3 हाईलाइट आपको याद रखनी है। आरबीआई के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो का कार्यकाल समाप्त हो गया है। बीपी कानूनगो जो अभी तक डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई में यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और गवर्नर कौन थे, गवर्नर वर्तमान में भी हैं, कौन है, तो शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है, तो 25वें नंबर के गवर्नर है। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ, जिन्हें सर ए स्मिथ कहा जाता है, वे आरबीआई के पहले गवर्नर थे। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का।
और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सर सी डी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। इसका मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि शांतिर ओरगो सेना 2021 ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये बांग्लादेश में आयोजित होगा। इसमें हमारा देश भारत भी भाग लेगा और इसका नाम आपको याद रखना है शांतिर ओग्रो सेना 2021, ये बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि भारत भी भाग लेगा। बीसीसीआई ने आईपीएल के 2021 सीजन के लिए आईसीसी के सॉफ्ट सिग्नल नियम को हटा दिया है। ये एक नियम होता है क्रिकेट में जिसका नाम है सॉफ्ट सिग्नल नियम। इसे जो है बीसीसीआई ने हटाया है आईपीएल से। ये आईसीसी के द्वारा पारित एक जो है नियम है जिसे कहा जाता है सॉफ्ट सिग्नल, और बीसीसीआई ने आईपीएल में इसके जो है इस्तेमाल के लिए इसे मना कर दिया है। यानी कि इस प्रकार का कोई भी नियम आईपीएल में जो है नहीं होगा। तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं आज के दिन से जुड़े हुए। अब हम चलते हैं हमारे कल के टेस्ट पर। कल के टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला जो ये क्वेश्चन था ये करंट अफेयर से जुड़ा था उत्तर प्रदेश राज्य से। आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थापित हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्पल आपको याद रखना है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश राज्य में ही मनाया गया है और शहनाई उत्सव वाराणसी में मनाया गया था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उत्तर प्रदेश से ही जुड़े थे। यहाँ पर जो अलग था वो था सो नर्सरी खेल अकादमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान में शुरू की गई है, यानी कि राजस्थान में स्थापित की गई है सो नर्सरी खेल अकादमी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन था ये गलत था। तो यहाँ पर आपको इन चारों को नोट कर लेना है। ये जो तीनों हैं ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से और सो नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019। ठीक है दोस्तों, 2018 में जो फाल्के पुरस्कार था ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को। ये भी आप याद रखिएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 का मिला था अमिताभ बच्चन को और 2019 का अब दिया जाएगा किन्हें? तो रजनीकांत को दिया जाएगा। 2019 का पुरस्कार अब 2021 में दिया जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 और ये दिया जाएगा रजनीकांत को। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। यहाँ पर आपको 3 पुरस्कारों के नाम और इनसे जुड़े सन याद रखने हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ऑस्कर अवार्ड। ठीक है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1929 में। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है जिससे कि आप इन तीनों को याद रख सकेंगे। ऑस्कर की जो शुरुआत हुई 1929 में हुई। इसके बाद आता है ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी पुरस्कार, इसकी शुरुआत थी 1959 में। 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। इन तीनों के लास्ट में 9 आ रहा है। इस प्रकार आप इन्हें याद रख सकते हैं। ऑस्कर 1929, ग्रेमी 1959 और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969। तो ये तीनों ही आपको याद रखने क्योंकि इनसे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे और आप सभी ने इनके आंसर बिल्कुल सही दिए थे। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का क्वेश्चन अलग है। इसमें जो है एक तरफ आपको पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, उसके सामने जो है लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। हमने एक वीडियो जो है कुछ समय पहले ही पढ़ा था जिसमें हमने पढ़े थे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के समय की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की है, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शेरोल की है या फिर न्यू इंडिया महात्मा गांधी की है। ये सारी पुस्तकें जो है एग्जाम में पूछी गई है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर का क्वेश्चन है स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। ये क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। ये क्वेश्चन जो है कल की वीडियो से रिलेटेड है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको बताना है स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। साथ ही आप बताइएगा वो कौन सी योजना है जिसे लागू करके स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पे नए उन्हें वीडियो अच्छा लगे उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।